हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे टेक एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस देखने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन के बारे में कि हमारा लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन का बड़ा महत्व होता है। अगर हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, साथ में हमारे सेल जीवित नहीं रहेंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। दो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जाने थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। फिर हेटेरोट्रॉफिक का हम लोग सेप्रोफाइट, पैरासाइट और होलोजोइक के बारे में सुने थे और पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग उस पार्ट में सिर्फ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखे थे और इस वीडियोस में हम लोग टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन को देखेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपकी एग्जाम पर्पस से अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम देंगे 10th के, तो उसमें आपको पूछे जा सकते हैं रेफरेंस क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में भी, तो कैसे होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं, तो उसको क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, ये तो हम आपको इस वीडियोस में आते हैं ह्यूमन का भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियोस के अंत तक बने रहिएगा और वीडियोस पसंद आएगा तो वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ठीक है, हमको पढ़ना है किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन खाता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को खाएगा, फिर इसमें कुछ एंजाइम्स होगा और केमिकल रिएक्शन होगा जिससे हमारे भोजन टूटेंगे और हमारे सिंपल फूड बनेगा। सिंपल फूड बनने के बाद ही प्रोसेस अब स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड क्या होता है, इसको देखिए। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज खाइएगा तो खाने के दौरान में जैसे कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे तो आपको प्रोटीन निकलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स होंगे, विटामिन होगा, वाटर होगा, ठीक है, पेप्सिनोजेन, बाइजोस, एमाइलेज, लिपिड, ये सब आते हैं और फिर हमारा सिंपल फूड बनता है। सिंपल फूड में जैसे कि हमारे बनेंगे ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, तो आपको बताया क्या कि जैसे हम लोग खाना खाएंगे, ह्यूमन खाना खाता है तो कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जो सोलिड और लिपिड जो सब्सटेंस होते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसको पचाने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए एंजाइम्स और केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव में और सिंपल फूड बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल फूड में जैसे हमारे बॉडी में बनते क्या है, तो ग्लूकोज बनता है, फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, और ये कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिनोजेन, बाइल जो है आपका लिवर से आता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन का। ये हमारे ह्यूमन में फिगर अच्छा नहीं है पर समझने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर देख रहे हैं, फिगर के जस्ट नीचे में जो हमारे फूड का जो प्रोसेस होगा वहां पर देखेंगे। ठीक है, ये जो भोजन है तो भोजन खाने के बाद यहाँ से एक मतलब गप जैसा बना रहता है, गप कह रहे हैं सॉरी, ऐसा एक लाइनिंग बना रहता है जैसे कि फूड पासिंग का टोटल मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ से खाएंगे ये फूड को हमारा, तो फूड खाने के बाद हमारा सबसे पहले ब्रश होता है टोंग से। ठीक है, टोंग से होता है, फिर टीथ से होता है और फिर एक एमाइलेज सलाइवा होता है, जो तीन चीजें जुड़ता है। तो फूड हमारा गया सलाइवा, टोंग और टीथ, ये तीनों जुड़े और ये तीनों कहाँ पे हुआ, जब हमारा फूड पैक किया। तो फूड पैक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन की टाइमिंग पे फूड है हमारा, फूड गया टोंग पे गिरा, टोंग पे जाने के बाद टीथ उसको मतलब मिक्सिंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, चिविंग करेगा, टीयरिंग करेगा, जो भी हमारा भोजन को फाड़ना पीसना जो भी है वो कौन हेल्प करेंगे, टीथ करेंगे। फिर वहाँ पे सलाइवा होता है जो उसको हेल्प करता है, मतलब कि उसमें रट छोड़ता है अपना उसको खाना को थोड़ा मतलब चिपचिपा पदार्थ करने के लिए, मुलायम बनाने के लिए सलाइवा। ये तीनों सबसे पहले मिलते कहाँ है, इंजेक्शन के टाइमिंग में। फिर फूड जो होता है वो हमारा जाता है और फिर यहाँ पे हमारा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स यहाँ पे हमारा भोजन निकला जाता है और निकलने के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है, ज़्यादा पार्ट नहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेसोफेगस। और वेसोफेगस के बेसिकली जो हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, तो वेसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप में यहाँ पे हमारा पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। फूड का कैसा होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मतलब जैसे हमारा जो खाना आता है तो
तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपको जैसे खाना निकलता है तो आपको फीलिंग होता है, तो जिसको हम लोग पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ठीक है। और ये भोजन आने के बाद सीधे आता है हमारा पेट में, ठीक है। ये हमारा सी शेप में जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के रूप में आपको जैसे मिलेंगे गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मिलेंगे आपको पेप्सिनोजेन, फिर मिलेंगे HCl और देन HCl म्यूकस, ठीक है। ये तीनों कहाँ मिलते हैं? स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, भोजन जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भोजन में ये HCl देख रहे हैं, HCl बहुत, इसका pH का बात करें तो pH इसका 1.8 होता है। pH कितना होता है? 1.8, यानी कि जो pH है वो हार्डली एसिड है, ठीक है। इससे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस हमारे बॉडी में है जो भोजन को करता है, और जो भी भोजन हमारे पेट में आते हैं वो कैसे बन जाते हैं? एसिडिक रूप में हमारे भोजन बन जाते हैं, क्योंकि HCl मिल जाता है तो फिर उसमें भोजन हमारा एसिडिक हो जाता है। HCl क्या करता है? इंडिकेट देता है, जो एक्टिव करता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। चीज को एक्टिव करने के लिए HCl अपने ब्रेन को देता है, ब्रेन से हमारा सीधे आता है हाइपोथैलेमस ये सब रेगुलेट करके, जैसे आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड सब के बारे में, तो वहां पे एक्टिव किया जाता है पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन जैसे एक्टिव होता है तो बनता है हमारा पेप्सिन, और पेप्सिन जो होता है तो जो हमारे भोजन है, भोजन में हमारा जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है, ठीक है। तो तोड़ता किसके रूप में है? पेप्टाइड के रूप में और एमिनो एसिड्स के रूप में अच्छे से तोड़ देता है। फिर गैस्ट्रिक जूस है, तो ये हमारे सब भोजन का काम हो गया। फिर यहाँ पे जो पार्ट देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर से हमारा निकलता है आपका बाइल जूस। बाइल जूस निकलता है जो हमारे भोजन को क्या कर देता है? एल्कलाइन मीडियम में कर देता है। जैसे कि हमने आपको बोला कि हमारे पेट में HCl होते हैं, तो HCl से हमारा पूरा भोजन जो है एसिडिक रूप में हो जाते हैं, तो उसके लिए बाइल जूस, लीवर हमारा बाइल जूस निकालता है, जिससे हमारा भोजन जो है एल्कलाइन मीडियम में आ जाता है। गॉल ब्लैडर जो है स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है। लीवर को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जिसके पास डक्ट होता है, और जिसके पास डक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जिसके पास डक्ट भी होते हैं और डक्ट नहीं भी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये जो टर्म था, यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन स्लेवा जो था एंडोक्राइन ग्लैंड था, ठीक है। और यहाँ पे जो लीवर है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जो पेनक्रियास है वो हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसके पास डक्ट भी हो और डक्ट हल्का नहीं भी हो उसको बोलते हैं। ये हमारा है पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ के जैसा दिखता है, और इसमें से हमारे माइलेज निकलते हैं जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, फिर लिपिड, ठीक है। इसके बारे में ये दोनों आपकी किताब में दिए हुए हैं, ये दोनों जिसको आपको जानना होगा, ठीक है। ये हमारा पेनक्रियास था जिसमें से निकला हमारा ये सब। फिर यहाँ पे हमारा लीवर में, स्टोमक में फूड को डाइजेशन होता है। यहाँ पर स्टोमक में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर यहाँ से फूड हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट जो भी हमारा भोजन है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारा ड्यूओडेनम, ठीक है। फिर होता है जर्जनम और इलियम, ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें हमारे तीन होते हैं ड्यूओडेनम, जर्जनम, इलियम। यहाँ से होता है ये वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ड्यूओडेनम, फिर ये वाला जर्जनम हुआ, फिर इलियम, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा फिंगर लाइक मतलब कि विली देखें जिसको आप पढ़े होंगे, इस तरह के जो होते हैं विलाई। इसमें क्या होता है? ये इससे हमारा स्पेस जो होता है लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। और जैसे कि आपको मान लीजिए ये वाला अभी इतना बड़ा राशि सीधा सीधा, तो ये वाला क्या होगा? शॉर्टेज पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी को इस तरह करके देंगे तो इतना में ही पूरा राशि खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इतने स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हम इस तरह करेंगे इसमें हमारा ज्यादा राशि लग जाएगा। तो ये हमारे विलाई के रूप होता है जिसमें एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा से रहता है, ज्यादा लगता है, ठीक है। फिर यहाँ से भोजन हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं जिसको हम लोग अपेंडिक्स, जो हमारे बॉडी में जरूरी नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे जो मोटा सा लेयर चल रहा है इसको ये बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जिसको जैसे कि असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम एनस ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे होते क्या है? सबसे पहले CACUM, फिर रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। तो ये सब थे हमारे ह्यूमन का लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि सीकम हुआ, रेक्टम हुआ, एनस हुआ। तो जो भी हमारे भोजन थे, भोजन तो यहाँ से डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा भोजन अच्छी तरह से
पच जाता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद हमारा भोजन जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता है। फिर से यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कोई भी भोजन पाचन नहीं होता है। अगर कोई भी पूछेगा लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं तो नो, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पाचन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आने के बाद यहाँ पे हमारे पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर भोजन आने के बाद रेक्टम के पास फूड फॉर्मेशन ऑफ स्टूल हो जाता है, मतलब जो भी हमारे वेस्टेज हैं वो आके रेक्टम के पास कलेक्ट हो जाते हैं और फिर हमारे ब्रेन को इंडिकेशन देना पड़ता है इसको एडजस्ट करना है, रिलीज करना है, तो फिर हमारे एनस के द्वारा निकल जाती है। ये हुआ हमारा एनस और यहाँ पे जहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्टूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। तो ये टोटली व्यू था, जो भी डायग्राम था ये सब हमारे ह्यूमन का था। और यहाँ पे होने पर जब पूरा भोजन हो जाता है डाइजेस्ट, इसके बाद जो भी हमारे भोजन में से न्यूट्रिएंट्स निकले उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब किसके मदद से? तो सेल डायरेक्टली सेल से हो जाता है या ब्लड वेसल के द्वारा। फिर वो वहाँ से भोजन के जो भी न्यूट्रिएंट्स थे तो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज किया जाता है। यूटिलाइज को ही हम लोग बोलते हैं असिमिलेशन, जैसे कि हमने यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड चाहे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, उसी को बोलते हैं असिमिलेशन। तो जब हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूटिलाइज किया जाएगा तो फिर हमारा बनता है एनर्जी, और एनर्जी बनता है तो फिर हम लोग कोई भी काम एक्शन करते हैं, ठीक है। और जब असिमिलेशन हो जाता है तो फिर इरिगेशन का एक प्रक्रिया होता है। तो टोटली क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जैसे कि अभी हम डायग्राम के माध्यम से देखें कि हमारा भोजन कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग भोजन खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और सिंपल फूड में बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल फूड में करने के लिए हमको बहुत सारे वेरियस एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पेप्सिकोजेन, पेक्सिकोजेन, बाइज्यूस, माइलेज, लिपेज, ये सब, ठीक है। और सिंपल फूड में जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज बनते हैं, स्टार्च बनते हैं, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, एमिनो एसिड से ही हमारे प्रोटीन्स भी बनते हैं। अब देखिए जर्नी ऑफ फूड, और फूड का जर्नी कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे हमारा खाना पाचन होता है, ठीक है। तो खाना पाचन के लिए हम लोग सिंपल क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर बोल देते हैं। लेकिन हमारा मुंह से लेकर जो एनस तक जुड़ा होता है, जो मुंह से लेकर मतलब माउथ से, ये माउथ हुआ, और माउथ से एनस तक जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब बेसिकली होता क्या है? एसी। एसी कैनाल का मतलब क्या होता है? एक नाला का कैनाल बोलते हैं ना, नाला, जैसे कि जिसमें हमारा डस्ट एंड सीवेज बहते हैं, उसी तरह हमारा भोजन माउथ से आता है और पूरा एक एनस, पूरा एक लाइन में, एक डॉट में पूरा घूमता है, ठीक है। तो ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनाल हुआ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल में क्या अंतर है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड। तो फूड करते क्या है? या तो हम लोग सॉलिड करेंगे या लिक्विड करेंगे, ठीक है। फिर ये सब भोजन हमारा घर वाला बना के दे दिया और हम लोग जैसे मुंह में लिए तो वहाँ का हमारा होता है बकल कैविटी। और बकल कैविटी का मतलब होता है जैसे टॉम, टीथ, सलाइवा, जहाँ पे सब हमारे जुड़ते हैं। जैसे कि आप लोग खाना खाएंगे तो खाना में जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो बोलने में भी हेल्प क्या करता है? सलाइवा हेल्प करता है, टॉम हेल्प करता है, टीथ हेल्प करता है। अगर दांत नहीं होता तो बुढ़ा लोग उसमें है ना, बुढ़ा लोग कैसे होते हैं? मैं पापा तो उस तरह के जब दांत नहीं होते तो आवाज क्लियर नहीं होते हैं। साथ में लोग कहते हैं जवान काट देंगे, तो जवान काटने का मतलब जीभ को बाहर निकालना, समझे। और टीथ का मतलब तो अभी बताया कि दांत नहीं होता तो आवाज हमारा भारी सा लगता है, क्लियर आवाज नहीं आते हैं। जब टॉम नहीं रहेगा तो बोली ही नहीं निकलेगा और साथ में सलाइवा नहीं रहेगा तो बोलने में हिम्मत नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे भोजन के लिए भी। अब जैसे कि भोजन खाएंगे तो टॉम पे रखेंगे, टॉम पे रखने के बाद क्या होता है? आपको टेस्ट आता है। टेस्ट आने के लिए आपको जैसे कि हम टॉम के बारे में तो अभी तक कोई वीडियोस नहीं बनाया और अभी हम बताएं कि कहाँ पे कौन सा भोजन तीखा लगता है, मीठा लगता है, ये सब सुपर में बन जाएगा। तो हमारा टॉम बेसिकली टेस्ट को भी बतलाता है। फिर एक जो जीव होता है, जीव में हमारे टॉम में हमारा हड्डी नहीं होता है। जैसे देख रहे हैं कि इधर आगे पीछे सब घूम रहा है, इसको हम लोग मस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू पड़े होंगे ना, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सब मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। टीथ को हम लोग डाइफाइओडन्ट बोलते हैं और हेटेरोडन्ट बोलते हैं। डाइफाइओडन्ट का मतलब होता है दो बार हमारा दांत जमता है। दो बार दांत कब जमता है जी मेरे भाई? तो जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो एक होता है हमारा टेम्पोरेरी टीथ, जो कुछ पार्टिकुलर टाइम के होता है, मतलब बचपन से, चाइल्ड से लेकर 7 से 8 सालों तक रहता है। और फिर इसके बाद हमारा जमता है परमानेंट टीथ। क्या होता है? परमानेंट टीथ। जो एक बार खत्म हो गया तो परमानेंट खत्म हो गया, अब अपना बिजनेस का पावर दिखाने के लिए आपको सोना चांदी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो परमानेंट टीथ, बच्चा में दांत टोटल होता है 20 और परमानेंट टीथ में होते हैं हमारे 32, ठीक है। तो ये 32 अब जैसे कि 7 से 8 साल के बाद केवल 32 दांत नहीं हो जाएंगे, इसके लिए आपको एज के अनुसार चलना होगा। मीन 32 एज तक आपके 32 दांत आ जाते हैं, ठीक है। बच्चों में क्या होता है? प्री मोलर जो दांत होते हैं, प्री मोलर दांत नहीं होते हैं, ठीक है। और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2/2। इसका मतलब क्या होगा? जब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 2 5 3 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 16 और इसको भी करेंगे तो 16 और 16 प्लस 16 यानी कि 32। यानी ऊपर में हमारा 16 दांत है और नीचे में हमारा 16 दांत है। ये यहाँ से नाक के बीच की इधर से देखें तो हमारा 8 दांत है,
ठीक है, तो ये सब हमारे दांत का फार्मूला चुके। डेंटल फार्मूला क्या होता है 2.23/2.23 into 2/2 इक्वल टू 16 + 16 इक्वल टू 32। ये होता है हमारे डेंटल फार्मूला। अगर पूछा जाए कि बर्बाद में टेम्पोररी टीथ में कौन से दांत नहीं होते हैं तो आपको बताना होगा कि प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। दांत हमारे 4 तरह के होते हैं, एक इंसिजर होता है, इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, देन मोलर। हम दांत के बारे में इतना कंप्लीटली व्यू से पूरे बोर्ड पे नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा आपको समराइज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियोस दांत का ऑलरेडी बन चुका, बहुत अच्छी तरह से आपको मेरी सिंगल तकलीफ पूरा अच्छी तरह से बताया है। तो उस वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक में आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दांत 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर जो होता है काटने के लिए, बाइट के लिए हेल्प करता है, जैसे कि कोई भी रोटी आप खाते हैं तो रोटी खाने के लिए जो नाक के जो सीधे सामने होता है इसी को हम बोलते हैं इंसिजर। ठीक है, तो जो काटने का हेल्प करता है। कैनाइन जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं तो फाड़ने का हेल्प जो करता है, मीन ऐसा नुकीला जो दांत होते हैं इसी को हम बोलते हैं कार्निवोर, कैनाइन जो कार्निवोरस एनिमल में पाया जाता है। फिर होता है प्रीमोलर, जहां पे हमारा भोजन को ज्यादा ग्राइंडिंग किया जाता है और हमारे गालों के साइड में होता है। फिर मोलर होता है जो हमारे यहाँ पे जस्ट ईयर के सामने जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए फिर रहा हमारा पूरा टॉम टीथ स्लाइवा, यहाँ तक आपको जुड़ गया। आपको बता दें कि एक दिन में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक स्लाइवा बनता है, जिसमें 99% हमारा वाटर होता है। अगर पानी नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो बोलने का हिम्मत नहीं होगा, इसलिए आपको बोला जाता है कि पानी पीते रहिए। अगर पानी नहीं पीजिएगा तो आपका बॉडी खराब लगेगा, आपके मुंह से दुर्गंध आएगा, तो आपको पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। ठीक है, हेटेरोडंट का मतलब होता है जो दांत परमानेंट दांत टेम्पोररी दांत के बाद जो दांत जमते हैं वो हमारे इन्फेक्टियस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं ज्यादा, जैसे कि लोगों को इलाज कराना पड़ जाता है, उसके बाद कैविटी बढ़ जाता है, पायरिया हो जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका वीडियो बना चुके हैं, और आप देखना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसका लिंक देख सकते हैं। फेरिंक्स, फेरिंक्स में हमारा भोजन आता है और वहां पे हम लोग निकलते हैं। तो फेरिंक्स और लैरिंक्स ये दोनों हमारे यहाँ पे होते हैं। फेरिंक्स जो निकलने में हेल्प करता है और लैरिंक्स जो बोलने में हेल्प करता है। लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर यहाँ से हमारा भोजन आता है वेसोफेगस में। ठीक है, वेसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में आने के बाद होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जूसेस मिलते रहते हैं। ये स्टमक में हमारे जूसेस मिलते रहते हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे HCl। HCl का मतलब आप बेसिकली जानते हैं, HCl हमारा एक एसिड है और एसिड बहुत खतरनाक होता है। अगर हमारे फेस पे एसिड को गिरा दिया जाए तो हमारा फेस क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू अगर एसिड का बात करें तो 1.8 होता है और 7 से बिलो जितना भी हमारे पीएच होते हैं वो हमारे एसिड होते हैं। तो 1.8 को आप गेस कर सकते हैं कि एसिड कितना खतरनाक है। अगर हमारे पेट में एसिड है तो फिर हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता, तो पेट नहीं जलता है क्योंकि हमारे पास होता है म्यूकस जो हमारे प्रोटेक्ट करता है एसिड से। ठीक है, और एसिड हमारे लिए इसलिए होता है कि अगर हमारे पेट में एसिड नहीं होगा तो जो भी हमारे भोजन में जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, उसको हम लोग खा लेंगे और उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। तो एसिड होने से क्या होता है, एसिड में वो जो भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म हैं, उसमें तल जाते हैं, पकौड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। इससे हमारे बॉडी में HCl है और HCl हमारे वैक्सीनोजेन को एक्टिव करता है कि भाई भोजन आ गया, एक्टिव हो जा, जाओ उसमें प्रोटीन को तोड़, पेप्टाइड बनाओ, तो फिर आपका पेप्टाइड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेड ऑफ प्रोटीन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसके वैक्सीनोजेन को एक्टिव फॉर्म हम लोग पैप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैप्सिन। फिर हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारे 2 जूस रिलीज होते हैं, लीवर का जूस और पेनक्रियाज का जूस। तो पेनक्रियाज का बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस और लीवर का बोलते हैं बाइल जूस, जिसका हेल्प है हमारे भोजन को एसिड से एल्कलाइन मीडियम में करना और भोजन को अच्छी तरह से पचाना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है और फिर वहां पचने के बाद एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पुश किया जाता है और वहां पे सिर्फ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वहां पे वाटर के एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नॉट डाइजेशन ऑफ फूड, ओनली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको वेसिकल, रेक्टम, एनस। वहां से भोजन का जितना पानी होगा उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो भी सोडियम पार्टिकल है उसको छोड़ दिया जाता है। जो फॉर्मेशन ऑफ स्टूल जो स्टोर होते कहां है, रेक्टम पे, नीचे वाले पार्ट पे स्टोर हो जाते हैं और फिर जब ज्यादा स्टोर हो जाता है तो फिर हमारे ब्रेन को इंडिकेशन देना पड़ता है कि भाई रिलीज कर ले, नहीं तो बहुत तुम्हारे पेट में जगह नहीं है और तुम्हारा ऊपर में निकलने वाला है। ठीक है, तो ब्रेन इंडिकेट देता है और फिर हमारे एनस के द्वारा एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी के तरह इसी जैसा हमारी बॉडी के अंदर ये सब न्यूट्रिशंस काम करते हैं और ये सब कभी चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को जैसे पढ़ना था ऑटोट्रॉफिक का हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस का वीडियो जल्द अपलोड होगा। ठीक है, और साथ में हमको पढ़ना था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हमने दांत के बारे में बात किया उसी तरह हल्का फुल्का बात करेंगे, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाए भी हैं। ठीक है, तो आपसे यही होगा कि आप न्यूट्रिशन के पूरे वीडियोस को
देख ले। और वो 2 टॉपिक है जो दांत का रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको फुली रिवाइज कर ले, देख ले, नोट्स बनाना है नोट्स बना ले, क्योंकि हम एकदम नोट्स की तरह डायग्राम के वे में बताया है। ये सब जैसे ये है वैसे हम आप उतार लेंगे और कब किताब पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐसा देखते रहेंगे, डायग्राम चार्ट आपको याद हो जाएगा। ये सब हमारे पूरे थे जर्नी ऑफ फूड यानी इकोलॉजी की न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग पढ़ा चुके हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में एक अच्छे से टॉपिक को लेकर, एक अच्छे से कांसेप्ट्स को लेकर, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए बोर्ड में, बेस्ट मैसेज है हमारा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।